हेलो जी, वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। स्लोली स्लोली हम वापस आते जा रहे हैं। आपको पता है थोड़ा सा वक्फा आ गया था तबीयत ख़राब होने की वजह से। लेकिन हम अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने ट्रैक पर आ रहे हैं और होपफुली हम इस ट्रैक पर चलते रहेंगे आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी दुआओं के साथ। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने देखी थी, उसमें हमने किला देखा था जहाँ पे हमने शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बर्थ प्लेस थी, जो किला था, हमने वो देखा था, शिवनरी फोर्ट। और उसी में वीडियो में जिक्र हुआ था रायगढ़ फोर्ट का। और आई थिंक ये बहुत फेमस फोर्ट है। और मैंने कहा था मैं देखूंगा, तो मुझे ये वीडियो मिली और इसमें इसका टॉपिक पे बड़ा, इसका जो टाइटल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि छावा मूवी जो बनी थी उसकी जो रियल लोकेशन है रायगढ़ फोर्ट, उसका ये विजिट है। तो एक तरह से इसका तो वो वाला रेफरेंस भी जुड़ गया है, छावा मूवी वाला। वो भी इसको इंटरेस्टिंग बना रहा है। और वैसे भी रायगढ़ फोर्ट की काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन थी और वीडियो में भी बात हुई थी, तो हम इसको देखेंगे तो होपफुली मज़ा आने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, आप देखना चाहते हैं कि मैं फ्रॉम पाकिस्तान कैसे इंडिया की वीडियोस पर रिएक्ट करता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आ जाए, बल्कि डेली आ जाया करें, हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मज़ेदार वीडियोस देखते हैं। चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं और देखते हैं रायगढ़ फोर्ट, द छावा मूवीज़ रियल लोकेशन। आज मैं जहाँ हूँ ये जगह है मराठा एम्पायर का हार्ट, जिसे आपने छावा मूवी में भी देखा होगा। अच्छा, मराठा जो एम्पायर थी यहाँ से वो कर रहे थे उससे शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर ये जो ठीक विंडोज है। है, यहाँ पर हर एक विंडो में सिपाही रुकता था। आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई थी इस पहाड़ के ऊपर, उसमें से जो पत्थर निकला था उसी से ये अच्छा, महल बना था। कोई पत्थर नीचे से नहीं लाए गए थे। और ये पूरा दरबार था जिसमें 5 से 6 हजार लोग आते थे। क्या बात है, बहुत बड़ा फोड़ रायगढ़ लग रहा है। फोर्ट इतना ऊपर है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपने चारों ओर पहाड़ देख सकता हूँ। मूवी में ये बहुत ही थोड़ा सा दिखाया गया था, और जितना भी सीजीआई था ना, असलियत में इसको देखना और भी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसा था ये फोर्ट मराठा एम्पायर के टाइम पर और आज क्या बचा है। बट उससे पहले तुम्हें ये ठीक जानना है। होगा मैं यहाँ पर आया कैसे, और इसके लिए हमें जाना होगा एक हफ्ता पहले। अच्छा, इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। एक हफ्ता पहले मेरी लाइफ टोटल मिस थी। एडिटिंग डेडलाइंस, क्रिएटिव ब्लॉक और भी बहुत कुछ। ठीक है। बट फिर मुझे लगा मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए, और तुम्हें पता ही है मुझे मूवीज का कितना शौक है। इसीलिए एक रात में छावा मूवी देखने चला गया। मेरी अच्छा। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तभी से वो म्यूजिक, वो सिनेमेटोग्राफी, मूवी को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आए। जैसे कि हर मूवी में आते हैं कि ये शॉट कैसे लिया होगा, इसको एडिट कैसे किया होगा। बट इस मूवी में वैसा नहीं था। इस मूवी के मैं हर एक सीन में इंडल्ज हो गया था, और मुझे बस लग रहा था कि उस समय में कितना कठिन होता होगा सब कुछ ही। आज अपने फोन से मैसेज करता हूँ तो मेरे दोस्त को कुछ ही सेकंड्स में वो मैसेज चला जाता है। बट आज से 400 साल पहले पत्र लिखे जाते थे जिनको पहुंचने में महीनों लग जाते थे। कैसे शिवाजी महाराज ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, कैसे होते होंगे उनके वो फोर्ट्रेस जिनमें वो रहते होंगे। और इसी चीज से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं घर पर आया, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी, मराठा एम्पायर के बारे में जाना, ठीक है। मूवी की लोकेशंस, रियल लोकेशंस, हर जगह के बारे में रिसर्च करी, और तभी मेरे सामने आती है ये जगह जिसको मैंने मूवी में भी देखा था, रायगढ़ फोर्ट। फिर क्या, बिना कुछ सोचे समझे फ्लाइट बुक कर ली क्योंकि सफर लंबा था। अच्छा, ये भी पुणे और के जब करीब विंडो है। सीट पर बैठा था तो ख्याल आया कि मुझे दिल्ली से महाराष्ट्र जाने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। बट आज से 400 साल पहले इतना ट्रेवल करना कैसे पॉसिबल होता होगा। और यहाँ हाँ। से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं हम रायगढ़ की ओर। तो छावा मूवी को 3 बार देखने के बाद और इतनी सारी रिसर्च के बाद एक बड़ा सा मैप लेके अब मैं जा रहा हूँ रायगढ़ फोर्ट की तरफ, ये देखने के लिए कि आज से 400 साल पहले राजा महाराजा कैसे रहा करते। तो अभी मैं हूँ रायगढ़ से थोड़ा ही दूर, सही है। और मुझे यहाँ पर ये गांव दिखा। बड़ा ही आइसोलेटेड गांव है यार। ठीक है। यूपी और महाराष्ट्र की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर होती है। बट एक फिजिकल डिस्टेंस के अलावा एक और डिस्टेंस है, वो है रिस्पेक्ट और कल्चर का। यहाँ पर लोग सही है। बहुत ही अच्छे हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहा था और दे वर वेरी हेल्पफुल। 1500 अभी जो किलोमीटर क्लाइंट को बहुत मैंने ज्यादा। वीडियो भेजा था उसका अप्रूवल तो हो गया है, बट मैं उसका इनवॉइस बनाना भूल गया। रुको,
अभी बना देता हूँ। पहले ये सब बहुत ही Sponsor? हेक्टिक हो जाता था, वीडियो शूट पर हूँ, लैपटॉप का एक्सेस नहीं है और क्लाइंट को इनवॉइस बना के भेजना है। लेकिन अब उडू का इनवॉइसिंग फीचर यूज करना स्टार्ट किया है और उसके बाद सब कुछ स्मूथ हो गया है। उडू एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है बिजनेसेस के लिए। और इनवॉइस बनाने के लिए सिंपल क्लाइंट की डिटेल फिल करनी है, अपना प्रोडक्ट और सर्विस ऐड करो क्वांटिटी के साथ, और लास्ट में बिलिंग डिटेल्स लाइक पेमेंट्स, डेट ये सेट करो और डन, तुम्हारा इनवॉइस रेडी। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये इनवॉइस मैं उडू से डायरेक्टली ईमेल कर सकता हूँ, सेंड, और अपने सारे इनवॉइसेस तुम यहीं से मैनेज और मॉनिटर कर सकते हो। तो चाहे मैं कहीं भी हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, इनवॉइस का काम तो एकदम हैसल फ्री हो गया है उडू की वजह से। और अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा ही बिजनेस है तो उडू तुम फ्री में ट्राई कर सकते हो। जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ट्राई करो। जो आप अभी अपने सामने देख रहे हैं ये है छोटा रायगढ़ किला, पासाड़ कोट। गांव वालों ने मुझे बताया कि पासाड़ कोट उस समय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले यहाँ पर पासाड़ गांव में रह रहे लोगों की दिक्कतों का समाधान यहीं से होता था। उस समय रायगढ़ के हेडक्वार्टर की तरह था। पासाड़ गांव बिल्कुल रायगढ़ फोर्ट के एकदम नीचे पड़ता है, इसीलिए पासाड़ कोट जो है वो रायगढ़ किले के लिए एक अलर्ट सिस्टम की तरह था। अगर कोई भी दुश्मन रायगढ़ की ओर आ रहा था तो यहाँ से मशाल से सिग्नल किया जाता था। और राजमाता जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माता जी थी, अपने आखिरी सालों में यहीं पर रहा करती थी। और यहाँ से ये जो तुम पहाड़ देख रहे हो, ये है रायगढ़ फोर्ट का पहाड़। ये पहाड़ इतना मुश्किल है क्लाइंब करना कि आज भी यहाँ पर कोई गाड़ी या कुछ भी नहीं जा सकता। बट अच्छा हुआ ये रोपवे यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता तो मेरे घुटने अभी से जवाब दे चुके हैं। तो जल्दी जल्दी टिकट काफी लेता ऊपर हूँ है। और थोड़ा अपना गला गीला करते हैं और चलते हैं रायगढ़ फोर्ट की ओर। बट रोपवे में ले जाने से पहले आपको एक म्यूजियम में ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी 400 साल पुरानी चीजें हैं। हम्म। फोर्ट तक ले जाने से पहले हमें यहाँ पर पहले एक म्यूजियम देखने को मिलता है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन से ही सब कुछ बताया हुआ है कि पहले किस किस तरह से क्या क्या होता था। जैसे कि यहाँ पर ये वॉर का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, या फिर कोई भी जैसे दुश्मन मुगल आर्मी आती थी उसके ऊपर पत्थर गरम तेल ऐसे फेंका जाता था किले से, उसी का ये पूरा दृश्य दिखाया गया है। ये उस समय की तलवार है, लगभग आज से 400 साल पुरानी तलवारें हैं। वैसे तो हम फील नहीं कर सकते बट बहुत भारी होंगी ये। आज के टाइम तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें फोन से एक मैसेज भेजूंगा और वो कुछ ही मिली सेकेंड्स में तुम तक पहुंच जाएगा। बट उस समय ये संदेशा भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह, और जहां से भेजा जाता था बहुत वहां की difficult था ना मोहर उनका। भी इस पर लगी हुई है। इसके बाद मुझे ले जाया गया रोपवे से रायगढ़ फोर्ट की ओर, और सच में ये बहुत ही ऊपर है। रोपवे से भी 10 मिनट लग जाते हैं। फाइनली केबल कार से हम ऊपर आ गए। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर एक और रास्ता है जो आप सीढ़ियों से चढ़ के भी आ सकते हैं। 1700 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, बट उसके 1700 1700 सीढ़ियाँ आज भी मौजूद हैं किले के फ्रंट साइड में, बट रोपवे जो है वो किले की बैक साइड में बना हुआ है। और जैसे ही मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा तो मुझे देखने को मिला ये। वाओ, इतना ऊपर से तो नजारा ही बड़ा है ना, कमाल का। और सही में बहुत ज्यादा हाइट पर है। यहाँ से पहाड़ देखो, यहाँ से वादियाँ देखो, यहाँ से सब कुछ छोटा नजर आता है। जिंदगी अगर शिवाजी महाराज की हो और लड़ाई स्वराज्य की, तो कुछ भी आसानी से हासिल नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ रायगढ़ किले के साथ है। शिवाजी महाराज ने ये किला युद्ध करके जीता था, और उसी के बाद इस किले को दिया गया बिल्कुल नया आकार, क्योंकि राजगढ़ के बाद इस किले को उन्होंने अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। इसका पूरा नाम था रायरी का पहाड़। अब हम क्या जानते, रायगढ़ फोर्ट जानते। देखो सन 1670 करीब 14 साल लग गए और यहाँ पर इतना सब कुछ बनवाया गया। यहाँ पर तालाब बनवाए गए, 300 से भी ज्यादा कमरे और दरबार, खुद का एक बाजार। ये अकेला एक ऐसा पहाड़ है जो किसी भी पहाड़ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए अच्छा। यहाँ पर शिवाजी रहा करते थे, जिससे कोई भी दुश्मन 20 बार सोचेगा इस पर हमला करने से पहले। जैसे कि जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वो किले का पिछला हिस्सा है, और यहाँ पर है महाराज की रानी का कमरा। ये यहाँ पर हॉल था और ये था बेडरूम, और इसी से कनेक्टेड है यहाँ पर ये एक रॉयल वॉशरूम। महाराज की 8 रानियां थी और किले पर 6 रानियां रहती थी। एक रानी पासाड़ गांव में रहा करती थी, पुतला रानी, जो कि वहाँ पर राजमाता की देखभाल करने के लिए रहा करती थी, क्योंकि राजमाता को किले के ऊपर का वातावरण सूट नहीं आता था।
जिसकी वजह से वो ठीक है। बहुत बीमार पड़ा करती थी। और ये जो कुछ कमरे आपको दिख रहे हैं, आज भी ये पेरेंट्स के है साथ ये हो रहा है। महाराज के मिनिस्टर्स के ऑफिस। महाराज के 8 मिनिस्टर थे। ये 8 मिनिस्टर के इधर 8 ऑफिस है, देखो इधर तुमको 5 दिख रहे। ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा और पांचवा, और जो ट्री दिख रहे ना उसके छोटे वाले, उसके पीछे 3 है। क्योंकि महाराज ने अपनी ठीक है। जिंदगी में 360 किले जीते थे और उन सभी का अच्छा। और बाकी हर चीज का पेपर वर्क यहीं पर होता था। और संभाजी महाराज भी अपने बचपन में यहीं पर रहा करते थे। इस पूरी जगह में 3 से 4 हजार लोग रहा करते थे और सबके खाने के लिए यहाँ पर स्टोरेज चैम्बर्स भी बनाए गए थे, जिससे कभी सही भी है। रायगढ़ फोर्ट के ऊपर खाने की कमी ना हो। महाराज ने इसके अंदर ठीक है। अनाज रखा 3 महीने, और महाराज के बाद इधर आए पेशवे। पेशवे ने इधर क्या रखा? कैदी। महाराज ने इधर अनाज और पेशवे ने इधर कैदी रखा। 7 दिन इसके अंदर डाल के रखते थे। सही 8वें दिन उसका बूढ़ा कबूल नहीं किया ना, तो टकमक तो पहाड़ आगे गोने में भरकर उधर से फेंकते थे। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये वही जगह है जहाँ शिवाजी महाराज का राजवाड़ा था, यानी कि उनका बेडरूम। उस समय पर ये 2 मंजिल ऊपर तक था। यहाँ पर सब कुछ आपको अधूरा इसलिए लग रहा है क्योंकि किले का निचला भाग, यानी कि जो नींव थी, वो सारा जो पहाड़ पर पत्थर था उससे बनाया गया था। और ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा महल बनाया गया है, ये पत्थर है यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी। इस पहाड़ के ऊपर 11 लेक थी यहाँ पर, ठीक और है। उसमें से जो पत्थर निकला था उसी से ये महल बना था। कोई पत्थर नीचे से नहीं लाए गए थे। शायद आपको ये जगह एक नॉर्मल सा किला लगे, एक बंजर सा किला जिसमें दरारों के बीच में घास आ चुकी है, पेड़ आ चुके हैं, पर ये सभी कुछ ऊपर लकड़ी से बना हुआ था और बहुत अच्छे से कवर्ड था। किले ने मुगलों से तो फिर भी खुद को बहुत हद तक बचा लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस किले की आत्मा को हिला कर रख दिया। सन 1818 में सही है। एक हमले के बाद ये किला लगातार 11 दिन तक जला। फिर अगले 60 साल तक यहाँ पर किसी के भी कदम नहीं पड़े। लेकिन मैं यहाँ पर इस समय खड़ा हूँ तो इस जगह की डेप्थ समझ सकता हूँ। ये जो स्तंभ तुम्हें आगे दिख रहा है, ये 2 मंजिल का है, बट उस समय में ये 7 मंजिल के हुआ करते थे। इसके ऊपर थी वाह। पानी की टंकी और तांबे के पाइप जिससे पानी आया करता था। अभी मैं जिस ठीक जगह है। हूँ, ये है महाराज का तक्षल, यानी कि यहाँ पर शिवाजी महाराज की मुद्रा या कॉइन्स बनाए जाते थे। तो ये शिवाजी है। महाराज का इधर हाँ, थ्रोन है तक्षण, वो और ये टकसाल पूरा हुआ। दरबार था जिसमें अराउंड 5 से 6 हजार लोग आते थे। अभी मैं जहाँ हूँ, ये है उस समय का मार्केट। यहाँ पर आज भी दुकानों के अवशेष बाकी हैं। यहाँ सही पर है। ये दुकानें हुआ करती थी और यहीं से सब कुछ सामान खरीदा और बेचा जाता था। यहाँ पर ये ठीक 44 है। कक्ष हैं या फिर दुकानें, 22 इस तरफ और 22 दूसरी तरफ। थोड़ा और सही। आगे चलने पर आता है किले का मंदिर। इसको ऐसा बनाया गया था कि ये दूर से मस्जिद लगे, जिससे मुगलों की सेना यहाँ पर हमला ना करे। असल में ये गुम्बद जो है, ये एक कमल के फूल के ऊपर एक नारियल है। और सबसे इंटरेस्टिंग है मंदिर के अंदर शिवलिंग, जिसके बाहर है नंदी। हिरोजी इंदुलकर, ही इज द मैन बिहाइंड द आर्किटेक्चर। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने जब उनसे पूछा कि तुम मुझे एक किला तो दे रहे हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बस इस किले के ऊपर कहीं भी मेरा एक छोटा सा नाम लिख दिया जाए तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा। तो यहाँ पर मंदिर की एंट्री पर उनका नाम लिखा है, जिसको आज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा। मैं ये सोचता हूँ इस तरह के कितने फोर्ट रहे होंगे, कितना आर्किटेक्चर रहा होगा जो मुगलों ने और अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय कर दी। ये रायगढ़ फोर्ट इतना बड़ा और इतना विशाल था, इसको तोड़कर जलाकर ऐसा बना दिया गया। ऐसे ही हम पिछली वीडियो में कैलाश मंदिर गए थे, उसको भी औरंगजेब ने तोड़ दिया था। जहाँ जहाँ पर भी मुगल जाते थे, वो मंदिरों को, घरों को तोड़ते हुए जाते थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना कुछ हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा और उनको मुगलों और अंग्रेजों ने तोड़ दिया और उनका विनाश कर दिया। ये फोर्ट और कैलाश मंदिर सिर्फ गिने चुनों में से है जो बच गए। कुछ ऐसे भी होंगे जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो गए और शायद बहुत सारे। आपका घर आज उन्हीं के ऊपर हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने ओरिजिनल चैनल को चेकआउट करना हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और जो फोर्ट था ये बड़ा, इसकी ना सबसे जो हाईलाइट वो थी, वो जिसकी ऊंचाई थी कि ये पूरे पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और पहाड़ भी आसपास किसी और पहाड़ के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो उसको वैसे ही बड़ा आइसोलेट कर देता है कि किसी भी आर्मी को या किसी भी चीज़ को अटैक करने के लिए वाकई कई दफ़ा इसके बारे में सोचना पड़ता होगा कि कैसे इसको अटैक किया जाए और क्या स्ट्रेटजी क्या होगी कि इसको तक अप्रोच किया जाए। तो लेकिन इस वीडियो तक जो इस वीडियो में इस किले को दिखाया गया, जितनी बाकियात रह गई हैं, तो बहुत सारे किले जो हैं, कुछ हैं जैसे सेंट्रल कुछ शहरों में अभी
पाकिस्तान इंडिया में जो है ना, जैसे दिल्ली में होंगे, मुंबई में कुछ होंगे, जैसे पाकिस्तान के इधर मेन एरियाज़ में लाहौर में शाही किला वगैरह, इसके अलावा बहुत सारे किले हैं पाकिस्तान में भी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। मैं पर्सनली वहाँ पे गया हूँ और बड़े शौक़ से, लेकिन दुख होता है कुछ भी नहीं बचा होता। वक्त ऐसी चीज़ है ना कि ज़ख्मों को भरता भी है और बहुत सारी चीज़ों को अपने सफ़ा हस्ती से मिटाता भी है। तो बड़े बड़े शानदार किस्म के किले यहाँ पे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अभी यहाँ से जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से भी बड़े करीब एक बड़ा कमाल का किला है। कभी मैं गया तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे वीडियो शूट करके छोटे मोटे व्लॉग भी बनाया करूँगा। बड़े हैं लेकिन वो सब वक्त के साथ साथ ख़त्म हुए। लाजमी नहीं है कि कोई आर्मी ही डिस्ट्रॉय करे तो करे। बहुत सारी चीज़ें हमारी जो इतनी ज़्यादा डायनेस्टीज चेंज होती हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, फिर कुछ इलाकों में उनको इग्नोरेंस की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें तबाह होती हैं। अभी मैंने ऐसी चीज़ें भी विटनेस की हैं कि कुछ मज़ार हैं या कुछ प्रोमिनेंट शख्सियात थी उस दौर की, लेकिन आज वहाँ पे उन्हीं की वो जो टोम्ब है, वो जो कब्र है, या वो उन्होंने जो छोटा मोटा वहाँ पे बना रखा है, वहाँ पे बस सूटे शूटे लगाने वाले चर्सी वगैरह बैठ के वहाँ पे ये का बैठे होते हैं। और अभी भी ऐसी जगह हैं और जिनके ऊपर कुछ ध्यान पड़ जाता है गवर्नमेंट का, उन्हें बस थोड़ा सा बना दिया जाता है। और कुछ के साथ हिस्टोरिकल वैल्यू जुड़ जाती है। कुछ ऐसा पॉलिटिशियन आपके इलाके में आ गया जिसका किसी ख़ास मंदिर के साथ, किसी ख़ास किले के साथ कोई वहाँ पर रुझान था, या उसका कोई अपना इलाका था, तो उसने उसको रेनोवेट करवा दिया। तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो इन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर, इन सारी कहानियों के ऊपर गुजरती हैं। तो बाकी जो कुछ बचता है हमारे सामने होता है। लेकिन रायगढ़ फोर्ट वाकई ही कमाल की जगह पे लोकेटेड था, और बाकी किलों की तरह इसके भी बाकियात बच गए हैं, लेकिन आसपास का इलाका जो इसकी पूरी जो एक एनवायरनमेंट वहाँ पे दिखता है वो बड़ा कमाल का था। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने राय का इजहार कीजिएगा। मुझे और भी चीज़ें इस तरह के रिकमेंड करें ताकि मैं देखूँ, और मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स वगैरह का, आपकी दुआओं का भी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मैं वेट करूँगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।